नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11। आपके साथ हूं मैं नेहा भाटी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। अगले 1 घंटे रहेगा साथ, हर खबर से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन शुरुआत जरा बड़ी खबर के साथ करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सूत्रों से बड़ी खबर आ रही है। 10 उठापटक की स्थिति भी दिख रही है, घमासान भी है, सियासत भी है, लेकिन इन सब के बीच शशि यहाँ पर अब खबर आ रही है कि 2 से 3 चरणों में ये मतदान हो सकता है और उसके अलावा छठ और तमाम त्योहारों का ख्याल भी रखा जाएगा। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि देखिए, पिछले दफे भी हमने 2020 में देखा था 3 चरण में ही चुनाव हुए थे बिहार के अंदर। लेकिन इस बार जो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की तैयारी है, चूंकि पिछले चुनाव में हमने देखा लोकसभा चुनाव और बाकी जहां भी विधानसभा चुनाव हुए कि वोटिंग को एक चिंता रही थी, और यही वजह है कि आयोग ये चाहता है कि जब बिहार आपकी आवाज में थोड़ी दिक्कत है, लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2 से 3 चरणों में हो सकते हैं। शतकाश तक मान का जनता ने की पतला। शाह ने ममता सरकार पर हमला बोला, कहा ममता सरकार ने अब तक सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है, लेकिन 26 में समय बदलेगा। घुसपैठ को लेकर भी अमित शाह ने ममता बनर्जी पर किया वार। 26 में जीत का दावा करते हुए कहा ममता बनर्जी ने वोट बैंक के लिए पतन की सीमा पार कर दी। घुसपैठ संबंधी टिप्पणी को लेकर टीएमसी ने अमित शाह पर पलटवार किया, कहा सीमा सुरक्षा बीएसएफ की जिम्मेदारी। पूर्वोत्तर में बाढ़ की स्थिति गंभीर। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से की बात, हर संभव मदद का भरोसा। चिराग पासवान के बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर अटकलें तेज। पार्टी नेता अरुण भारती का चिराग पासवान को सीएम पद का उम्मीदवार बनाने पर समर्थन। चिराग पासवान के चुनाव लड़ने के प्रस्ताव पर जेडीयू की प्रतिक्रिया भी आई सामने, कहा लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने की आजादी। अंतर्राष्ट्रीय एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन 81वीं वार्षिक आम बैठक आज से शुरू। प्रधानमंत्री मोदी सभा को करेंगे संबोधित। मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश ने नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2025 के छठे दौर में शानदार प्रदर्शन करते हुए पूर्व चैंपियन को हराकर शानदार जीत दर्ज की। वापसी का रास्ता साफ। असामाजिक देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता के आरोपों पर शेख हसीना की सरकार ने जमात इस्लामी पर लगाया था प्रतिबंध। आवामी लीग पार्टी के तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को भी बांग्लादेश में बैन। यूनिस प्रशासन ने किया आवामी लीग की वेबसाइट को बांग्लादेश में प्रतिबंधित। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बकरा ईद पर जीव हिंसा को बताया निंदनीय। बलि प्रथा पर कहा, हम किसी भी प्रकार से हूं बलि प्रथा के पक्ष में नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री ने आगे कहा, जीव हिंसा को रोकने के सभी मजहबों को तंदुरुस्ती मिलेगी और सबको जीने का अधिकार है। वो योगी जी तो बन नहीं सकता। की पोल, कहा पाकिस्तान में लोकतंत्र नहीं। मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया पाकिस्तान, वो बन गया जनरलों की दुकान। अल्जीरिया के दौरे के समापन पर वैजयंत पांडा की टीम ने साधा पाकिस्तान पर निशाना, कहा आतंकवाद एक वैश्विक खतरा है, समाधान मानवता को एकजुट होकर करना होगा। कांगीरा डायलॉग में भारत की पाक को फटकार। सीजीएस जनरल अनिल चौहान ने ऑपरेशन सिंधु का जिक्र कर कहा, यह सबक है, अब किसी भी हमले को नहीं सहेंगे। सीजीएस चौहान ने कहा, भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए किसी एक देश पर निर्भर नहीं, हमारे पास कई तरह की क्षमता है। भारतीय सेना और असम राइफल्स का ऑपरेशन जल राहत टू रखा जारी। इम्फाल से 500 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया बाहर, कई बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं शामिल। देश प्रताप के जयचंद वाली ट्वीट पर बिहार में लगा सियासी संग्राम। विपक्षी दलों ने जमकर आरजेडी पर अंदरूनी कलह को लेकर बोला हमला। जेडीयू ने तेज प्रताप की ट्वीट पर बोला हमला, कहा ये लालू परिवार का अंदरूनी मामला जरूर, लेकिन जवाब देना होगा कि पार्टी में जयचंद कौन। नेपाल के काठमांडू में राष्ट्रतंत्र समर्थकों पर पुलिस की सख्ती। प्रदर्शन के दौरान पूर्व डिप्टी प्रधानमंत्री कमल थापा को घसीट कर ले गई पुलिस। नेपाल सरकार ने राष्ट्रवादी समर्थकों के काठमांडू के अधिकांश हिस्सों में विरोध प्रदर्शन पर रोक लगाने की घोषणा की। आज से अगले 2 महीने तक प्रभावी रहेगी रोक। नेपाल में राष्ट्रवादी समर्थक आंदोलन को दबाने के लिए राज्य सरकार ने राजधानी क्षेत्र में लगाया कर्फ्यू।